हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ विशाल क्लासेस। मैं विशाल सर आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं एड्यूकोड एमी के साथ, जिसकी शुरुआत आज ही से हो रही है। एड्यूकोड एमी आज लॉन्च हो रहा है। सो एवरीवन, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू एड्यूकोड एमी लेक्चर्स बाय विशाल सर। एड्यूकोड एमी क्या है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एड्यूकोड एमी एक नया ऑनलाइन लर्निंग हब है जो कि विशाल क्लासेस के साथ कोलैबोरेट होकर बना है। मैं ही इसको ऑपरेट करने जा रहा हूं विद सम अदर टीचर्स। सो इंट्रोड्यूसिंग द न्यू ऑनलाइन लर्निंग हब बाय विशाल क्लासेस। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके लेक्चर्स आपको वड़ा पाव के प्राइस में मिलने वाले हैं। जितने की प्राइस में एक वड़ा पाव अवेलेबल है मार्केट में, उतने की प्राइस में आप ऑनलाइन लर्निंग सीख सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। ऑल द लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹10। ओके, कुछ 5 बेनिफिट्स मैं अभी आपको एड्यूकोड एमी के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बता दूं, एड्यूकोड एमी को सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। सो इट्स अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्पेशली मेड फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो पहला पॉइंट इसका सबसे खास ये है कि आपको क्वालिटी लेक्चर्स मिलेंगे without any disturbance. Second thing, you get all the chapters, all the things explained in हिंदी। आपको सारी चीज़ें हिंदी में एक्सप्लेन करके मिलेगी, क्योंकि हिंदी में हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको अच्छा समझ में भी आएगा। सो इन ईजी एंड सिंपल हिंदी में आपको सिखाया जाएगा सारा लेक्चर्स। थर्ड थिंग, बहुत ज़्यादा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है अभी मार्केट में, एड्यूकोड एमी के अलावा भी और भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। वहाँ पे लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम, वीडियो की क्वालिटी ख़राब रहती है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता। ऑडियो ब्रेक होने का प्रॉब्लम होता है। एंड जब बहुत ज़्यादा नेटवर्क वीक होता है तो कभी कभी हम उस मीटिंग, उस पोर्टल से लीव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो वापस रीजॉइन करना, इसके वजह से क्या हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है और आपके लेक्चर्स भी बीच में से मिस हो जाते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो हमारा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि एड्यूकोड एमी में आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे एट HD क्वालिटी। आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। फोर्थ थिंग जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी डू आर लेक्चर्स एज पर MU आइडॉल सिलेबस। तो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल के सिलेबस के हिसाब से हमारे सारे लेक्चर्स होते हैं। जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट होता है उसी हिसाब से हमारा भी लेक्चर होता है। हमारे पास पुराने लेक्चर्स भी है, लेकिन वो हम एड्यूकोड एमी पे अपलोड नहीं कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू अपलोड एवरी डे फ्रेश लेक्चर्स। ओके, एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो एड्यूकोड एमी को बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाता है, कि यहाँ पर आपको मोस्ट अफोर्डेबल ऑनलाइन क्लास मिलेगा। लेक्चर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹10। 10 रुपीज़ में अभी वड़ा पाव भी नहीं आता, वो भी 12 to 15 रुपीज़ का हो गया है। बट आपको ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे एड्यूकोड एमी में स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹10। तो इसका फायदा उठा सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एड्यूकोड एमी वेबसाइट का, क्लिक करो, एड्यूकोड एमी विजिट करो। अभी फिलहाल आपको मैं जो अभी आज डेमो लेक्चर, ये जो है ये डेमो लेक्चर वीडियो है, ये वीडियो आपका वहाँ पर दिखेगा। कल से जो है सारे नए लेक्चर्स अपलोड होने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सारे डेमो लेक्चर्स अपलोड होंगे, उसके बाद पेड लेक्चर्स अपलोड होंगे। बट सारे पेड लेक्चर्स का स्टार्टिंग रेंज होगा 10 रुपीज़ ऑनली। सो 10 to 15 रुपीज़ के बीच में, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 रुपीज़ तक जाएगा। उसके ज़्यादा लेक्चर्स आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा महंगे लेक्चर्स आपको वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा एड्यूकोड एमी क्या है। आज ही इसकी शुरुआत हो रही है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर विजिट करो। उसको बुक मार्क के तौर पे अपने ब्राउजर पे या उस लिंक को कहीं पर लिखकर सेव कर दो, और हर रोज आप एक बार एड्यूकोड एमी को विजिट कर सकते हो और वहां पर जाकर लेक्चर्स देख सकते हो। स्टार्टिंग में सारे फ्री डेमो लेक्चर, उसके बाद पेड लेक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹10। तो कहीं पर भी फिजिकल क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिक्स टाइमिंग नहीं देना है। आप अपने टाइम के हिसाब से घर पे बैठकर जहाँ कहीं पर भी हो, अपने लैपटॉप, मोबाइल या अपने कंप्यूटर पे HD क्वालिटी हिंदी एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स एज पर मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल सिलेबस के हिसाब से आसानी से देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में। बिकॉज आई डोंट नो कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल के लिए लेक्चर्स बनाते हैं। आई थिंक सो एड्यूकोड एमी इज़ द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाने जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पोर्टल का फ़ायदा उठाना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेमो लेक्चर। आज का डेमो लेक्चर जो है वो
TY.BCom का मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहला फ्री डेमो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज फॉर TY.BCom मुंबई यूनिवर्सिटी आइडॉल पैटर्न के जो ईयरली पैटर्न के जो स्टूडेंट है उनके लिए है। ये सब्जेक्ट है मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग पार्ट 1। इस चैप्टर में सबसे पहले हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ मार्केटिंग और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पहले मार्केटिंग था या नहीं था, और मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आया कैसे। द इमर्जेंस ऑफ मार्केटिंग एज अ बिजनेस डिसिप्लिन इज ऑफ रिलेटिवली रीसेंट ऑरिजिन, मतलब ये ज़्यादा पुराना नहीं है। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रिसेंटली यूज़ में आया है। ओके, दो इट हैज़ बीन प्रैक्टिस फ्रॉम द टाइम ऑफ बार्टर, लेकिन इसको जब हम बार्टर सिस्टम करते थे, अभी अभी हम पैसे का यूज़ करके चीज़ों को खरीदते हैं या चीज़ों को बेचा जाता है पैसों के हिसाब से, पैसों को एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, तभी के टाइम पे भी मार्केटिंग थी। Through money economy to today's modern complex marketing system, exchange has been taking place. The idea associated with marketing have undergone a great deal of change over centuries. पहले मार्केटिंग अलग टाइप की जाती थी, बट अब जो मार्केटिंग का टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से गुजर चुका है, बहुत सारा टाइम पास हो चुका है, इसके लिए मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी चेंज हो चुका है। Even after marketing become a full-fledged business discipline, marketing more than any other business function deal with customer. जैसे बिजनेस किसके साथ डील करता है, कस्टमर्स के साथ डील कर सकता है। हम बिजनेस तब तक नहीं कर सकते जब हमारे पास कस्टमर ना हो। हम कस्टमर के साथ जब तक इंटरेक्ट नहीं करते तब तक बिजनेस कंडक्ट नहीं होता। मार्केटिंग भी वैसा चीज़ है। मार्केटिंग का एक मेन कंपोनेंट होता है कस्टमर। हमको कस्टमर तक पहुंचना है और अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को इन्फॉर्म करना है, जिस चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में मार्केटिंग कहा जाता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर. Building relationship based on customer value and satisfaction is at very heart of modern marketing. Modern marketing किस पर चलता है? रिलेशनशिप बनाना कस्टमर्स के साथ एंड सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू प्रोवाइड करना, मतलब जिससे कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री मिले और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज गेन हो, इसको मॉडर्न मार्केटिंग कहा जाता है। The pricing strategies adopted, the promotional tools selected, the design, shape and size of the product and the place of the sale, इस सब को हम लोग मार्केटिंग में इंक्लूड करते हैं। हमने प्रमोशन के लिए कौन से तरीके यूज़ किए हैं, हमने हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से डिज़ाइन किया है, हमारे प्रोडक्ट का शेप कैसा है, हमारे प्रोडक्ट का साइज़ कैसा है, दिस एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। सबसे मेन चीज़ प्रोडक्ट को किस जगह पर बेचा जा रहा है, द प्लेस ऑफ सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। All are decided after finding out lifestyle, culture, buying habits and media consumption habits etc. of all consumer. किसी भी प्रोडक्ट को बिजनेसमैन अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीज़ को देखकर बनाता है। जैसे बिजनेसमैन सबसे पहले कस्टमर के लाइफस्टाइल को स्टडी करता है, उसके कल्चर को स्टडी करता है, उसके बाइंग हैबिट्स कैसे है और वो मीडिया कंजम्पशन सबसे ज़्यादा वो किस मीडिया पर आता है। इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद किसी भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है और मार्केट करता है। Marketing link producers and consumers together for mutual benefit production will be meaningless if goods produced are not supplied to consumer through appropriate marketing mechanism. जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपका प्रोडक्ट कस्टमर को बिकेगा ही नहीं, बिकॉज मार्केटिंग के ज़रिए ही किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ता है। आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, किस तरीके से बना रहे हो, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपके प्रोडक्ट को क्यों यूज़ किया जाए, ये सारा इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग के ज़रिए आपके कस्टमर को पहुंचाया जाता है। कस्टमर जब इन चीज़ों को देखता है तो उसको रियलाइज़ होता है येस दे नीड दिस प्रोडक्ट एंड दे गो टू मार्केट। वो मार्केट जाकर आपके प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं और बाई करते हैं। तो जब तक आप अच्छा मार्केटिंग नहीं करोगे तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। When we saw around us, we find marketing in advertisement that fill our TV, spice up magazine, stuff and mailbox or enliven our web pages. तो मार्केटिंग आपने ऑलरेडी देखा, आपके आसपास हर चीज़ में मार्केटिंग है। आप टीवी देखते हो, उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में भी आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। मेल बॉक्स, जो हमारे ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स के ज़रिए भी मार्केटिंग किया जाता है।
या फिर जब भी हम इंटरनेट पे कोई वेब पेजेस को देखते हैं वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो वहाँ पर भी मार्केटिंग किया रहता है। एट होम, एट स्कूल, वेर वी प्ले एंड वेर वी वर्क, मार्केटिंग हर जगह पर है। आपके घर पे भी आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पे मार्केटिंग हो रहा है। आपके स्कूल में बड़े बड़े बैनर्स लगाए जाते हैं, अलग अलग बुक कंपनी के, अलग अलग डाइजेस्ट की जो कंपनी होती है वहाँ पर स्कूल में उसके एडवर्टाइजमेंट लगाए जाते हैं। इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। जहाँ पर हम खेलने जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, तो इट्स अ टाइप ऑफ मार्केटिंग। और जहाँ पर हम काम करते हैं, ऑफिसेज, वहाँ पर भी मार्केटिंग किया जाता है। वी कम अक्रॉस द मार्केटिंग इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी डू। तो जो भी काम हम करते हैं हर किसी में मार्केटिंग इन्वॉल्व रहता है। बिहाइंड इट is a massive network of people and activities competing for our attention and purchases। मार्केटिंग का सबसे मेन जो मुद्दा रहता है, मेन मार्केटिंग इसलिए किया जाता है कि कंपनीज कस्टमर का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सके। जो कंपनी जितना ज़्यादा कस्टमर का अटेंशन अपनी तरफ खींच पाएगा, उस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में उतना ज़्यादा बिकेगा, उतना ज़्यादा सेल्स होगा। तो हर कंपनी अपने मार्केटिंग के तरीके में हटके कुछ करना चाहती है, क्योंकि वो हमारा अटेंशन गेन करना चाहती है और वो हमसे कोई चीज़ खरीदवाना चाहती है। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे। Many people think of marketing only as selling and advertising, and no wonder every day we are bombarded with television commercial, newspaper ad, direct mail offers, sales calls and internet pitches. However, selling and advertising is the only tip of marketing iceberg। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हमको ऐसा लगता है मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइज करना और बेचना, और हमें टीवी में एड्स, न्यूज़पेपर, मेल और कॉल करके कुछ लोग बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, या फिर इंटरनेट पे आपको अलग अलग वेब पेजेस पे एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं, तो हमको लगता है कि यही सब है मार्केटिंग। बट इन द रियल सेंस ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये मार्केटिंग का सिर्फ ऊपर का एक छोटा सा हिस्सा है। अंदर डीप में मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ मैनी मार्केटिंग फंक्शन एंड आर ऑफन नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, सो देर आर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग विच गिव अस क्लियर मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला है ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी कि पुराना तरीका। ट्रेडिशन यानी कि पुराने तरीके से मार्केटिंग कैसे किया जाता था, एंड सेकेंड पार्ट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अब नए तरीके से मार्केटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। एज पर ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मीन्स दोज एफर्ट। मार्केटिंग का मतलब, अब हम ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यानी कि पुराना कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब वो एफर्ट्स which effect in transfer of ownership of goods and care for their physical distribution. It consists of all those activities which are meant to ensure the flow of goods and service from the producer to consumer and relate to the creation of time, place, position, utilities। तो पुराने कॉन्सेप्ट के हिसाब से मार्केटिंग मतलब ऐसा तरीका, ऐसे एफर्ट्स जिनके ज़रिए हम प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक बेचते हैं। प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर के हाथ में देने तक हमको मार्केटिंग करना रहता है। अलग अलग ज़रिए से, टाइम, प्लेस, पोजीशन, अलग अलग ज़रिए से मार्केटिंग को कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है तो वो सोचता है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएगा और प्राइस ऐसा रखेगा कि कस्टमर दुकान में जाते ही एक बार में उस प्रोडक्ट को खरीद ले, दूसरी बार ना सोचे कि ये प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है। तो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए अफोर्डेबल रेट में। सेकेंड थिंग, प्रोडक्ट का नॉलेज देना होगा टू द कस्टमर बाय न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट या फिर मैगजीन एडवर्टाइजमेंट या फिर टीवी में एडवर्टाइज रन कर देना या इंटरनेट पे एडवर्टाइज रन कर देना, जिसके बाद लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया है, तो ही लोग दुकान में जाकर उस प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे। तो जो सप्लायर होगा वो उस प्रोडक्ट को लेगा और बायर यानी कि फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएगा और हमारी कंपनी का सेल्स होगा। ओके, तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था। बट एज पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, इट इज मोर देन मेरी फिजिकल प्रोसेस और सेट ऑफ एक्टिविटीज, इज रिप्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट philosophy of business that has emerged over the recent year in the creation of customer. Here the customer is cause and purpose of all marketing activities। अभी के टाइम पे जो मेन लीडर होता है, मार्केट का जो मेन लीडर होता है वो होता है कस्टमर। कस्टमर्स आर ट्रीटेड एज द किंग, और बिना कस्टमर के मार्केटिंग एक्टिविटीज कुछ नहीं है। मार्केटिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द ह्यूमन एंड सोशल नीड्स। ह्यूमन के अलग अलग नीड्स होते हैं, बस उन नीड्स को पहचानना है और उनके नीड के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है। ओके,
इट डिस्क्राइब्स एज मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबली, मतलब इंसान की जो नीड्स है उस नीड के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को बनाओ और कस्टमर को अफोर्डेबल रेट में सेल करो और खुद की कंपनी को प्रॉफिट दिलाओ. क्रिएशन ऑफ कस्टमर मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड एंड ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस to meet these needs. In the other word, firm makes a conscious and organized effort to find out what the member of the community needs and how it can be proved maximum measure to satisfactory them. मतलब मार्केटिंग का मतलब होता है हमको अलग अलग तरह के रिसर्च कंडक्ट करने हैं. आगे चल के जब आप मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करोगे तो एक सब्जेक्ट होगा रिसर्च एंड मैथडोलॉजी, जिसमें सिखाया जाता है कि कंज्यूमर के बिहेवियर को कैसे रिसर्च किया जाता है. एंड कंज्यूमर के बिहेवियर को रिसर्च करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि कंज्यूमर का नीड क्या है, मतलब कंज्यूमर को इस वक्त किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. और जब आप इस चीज़ को समझ जाओगे उसके हिसाब से आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे. और जब कस्टमर के नीड के हिसाब से आप कोई प्रोडक्ट बना दोगे, कस्टमर उसको परचेस करेगा और ऐसा रेट में आपको उस चीज़ को बेचना है कि कस्टमर को भी लगे कि क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ अफोर्डेबल रेट में, तो आपके बिजनेस को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, आपके बिजनेस का सेल्स बढ़ जाएगा. और जिस बिजनेस का सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस बिजनेस को प्रॉफिट भी मैक्सिमम लेवल पे होता है. ओके, सो इसके लिए मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मार्केटिंग स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को और उसके नीड्स को समझता है, जिस नीड्स को देखकर मार्केटिंग मतलब जो बिजनेस है वो नए नए प्रोडक्ट बनाता है. इट प्रोड्यूसेस दैट व्हाट द कस्टमर नीड इन द क्वांटिटी that the consumer require at a price the consumer will pay for the satisfaction offered to him in the form of goods and service. तो देखो मार्केटिंग का पूरा मीनिंग इस दो सेंटेंस के अंदर आ गया है. इट प्रोड्यूसेस व्हाट द कस्टमर नीड, कस्टमर को जो चाहिए बिजनेस वो बनाता है उतनी क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर को चाहिए और उस प्राइस में जो प्राइस कंज्यूमर पे कर सकता है. थ्रू चैनल दैट सूट द कंज्यूमर नीड गुड्स एंड सर्विस, अलग अलग जरिए से जो सर्विसेज होते हैं वो सर्विसेज के तौर पे दिए जाते हैं और जो गुड्स होते हैं वो गुड्स के तौर पे दिए जाते हैं. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ गुड्स और सर्विस बोथ आर डिफरेंट टर्म्स और इन्हीं को लेके बिजनेस डील करता है. गुड्स आर द फिजिकल प्रोडक्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं. सर्विसेज हम सिर्फ फील कर सकते हैं. एग्जाम्पल, जब हम दुकान से जाकर कोई सोप परचेस करते हैं या शैम्पू परचेस करते हैं, दोज आर द गुड्स. सर्विसेज जो हमें डॉक्टर और लॉयर से मिलता है. ओके, सो गुड्स एंड सर्विस, दिस आर द टू थिंग्स इन विच बिजनेस डील. इन दोनों चीज़ों में बिजनेस डील करता है. Thus, modern concept of marketing focus on consumer and satisfaction of his needs. That is why it is said to be consumer-oriented concept. Marketing consumer-oriented concept है. अभी तक हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो सब कुछ कंज्यूमर से रिलेटेबल है. कंज्यूमर को क्या नीड हो रहा है, कंज्यूमर कितना पे कर सकता है, कंज्यूमर को कितना चाहिए, कहाँ पर चाहिए, किस तरीके से चाहिए. सो मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, मतलब कंज्यूमर मार्केटिंग को कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से बिजनेस प्रोडक्ट को मार्केट करता है. However, marketing has been understood and defined by various people in various ways. अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है. एग्जाम में ये आपको लिखने आ सकता है. डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, आपको 4 ऑप्शन है, आप चारों में से किसी एक जन का एग्जाम में डेफिनेशन लिखोगे. सबसे इजी वाला आपको लिखना रहता है. जैसे फर्स्ट वाला देखो, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA. AMA क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन आप याद कर सकते हो. डेफिनेशन में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी कट नहीं कर सकते. पूरा सेंटेंस जैसा का जैसा दिया है वैसा का वैसा ही आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और टिप बता देता हूं. अगर आपको डेफिनेशन नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, एग्जाम में मत लिखो, लेकिन गलत मत लिखना. अगर आप गलत लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा. अगर लिखोगे तो सही लिखना है. Okay, so according to American Marketing Association, the performance of business activity that directs the flow of good, मतलब performance of business activities, बहुत सारे business activities जो किसकी तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, flow of goods and service from the producer to the consumer. Producer यानी कि जो सामान को बनाएगा और consumer यानी कि जो सामान को खरीदेगा. इस दूरी को जो कंप्लीट कर रहा है, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो लेके जा रहा है, जो चीज़ लेके जा रहा है, उसी को कहा जाता है मार्केटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो आज के डेमो लेक्चर में बस इतना सा ही रखते हैं.
नेक्स्ट नेचर ऑफ मार्केटिंग या फिर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, ये आपको मिलेगा पेड लेक्चर में। कैसा पूरा सिस्टम होगा आगे के कुछ वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूँ। टुडे इज द फर्स्ट डे एंड दिस वाज द डेमो लेक्चर for Mumbai University TY BCom student and the subject was marketing and human resource management। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर TY BCom के सारे डेमो लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो वेबसाइट पे रोज विजिट करो, आपकी स्टडीज आप स्टार्ट कर सकते हो इटसेल्फ फ्रॉम टुडे। आज से ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। हमारा दूसरा एक और वेबसाइट है विशाल ई क्लासेस के नाम से, तो विशाल ई क्लासेस के नाम से जो वेबसाइट है उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे इस बार जो विंटर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, विंटर 2021 के जो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, वो एमसीक्यू फॉर्मेट में है। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक आपको विशाल ई क्लासेस के वेबसाइट पर मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे और टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, वहां पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े अनाउंसमेंट वहीं पे किए जाते हैं। एज वेल एज आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नीचे सारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स दिए गए हैं, आप उसमें भी ज्वाइंट होकर हमारे साथ जुड़ सकते हो। आगे के जितने भी अनाउंसमेंट होने वाले हैं वो आपको यूट्यूब, टेलीग्राम और वेबसाइट के जरिए बताए जाएंगे। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू यूट्यूब सब्सक्राइबर। जो भी अनाउंसमेंट, जो भी कुछ होगा, नेक्स्ट डेमो लेक्चर कब अपलोड होगा, जब भी अपलोड होगा आपको यूट्यूब के जरिए इन्फॉर्म करूंगा, मैं वीडियो के जरिए बताऊंगा कि कौन सा डेमो लेक्चर अपलोड हुआ है और जब से पेड लेक्चर स्टार्ट होंगे कैसे पूरा सिस्टम होगा, ये सारा सब कुछ आपको यूट्यूब के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके फ़ोन में तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, एंड अगर वो कहीं पर जा रहे हैं जहाँ पे उनसे ज़्यादा फीस लिया गया है उनको ये चैनल सजेस्ट करो और बताओ कि एडुकोडेमी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म आ रहा है जहाँ पे 10 रुपीज़ से स्टार्टिंग होने जा रहा है सारा लेक्चर्स। तो सबसे अफोर्डेबल रेट में आप HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने जा रहे हो। तो प्लीज़ इस चैनल के बारे में और एडुकोडेमी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो में कुछ भी डाउट है तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू, कमेंट में आप मेरे साथ पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट है, एज वेल एज टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विथ अनदर न्यू अपडेट एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल माई सब्सक्राइबर।